हे गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमारी जी के एंड जॉब। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जीके का पार्ट 9 लेकर। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन थे 11 to 20 कंप्लीट कर लिए थे अपने पार्ट 8 में। एंड आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 21 to 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी वैदिक संस्कृति रहेगा। तो 21 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पुरंदर का मीनिंग क्या होता है। तो किलों को नष्ट करने वाला जो होता है वो कहलाता है पुरंदर। तो देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ हुआ है ऋग्वेद में, तो ये इंद्र के लिए यूज़ हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं, जो इंद्र जी हैं वो वर्षा के देवता भी माने जाते हैं। पर ये बात याद रखिएगा कि पुरंदर जो है ऋग्वेद में यूज़ हुआ है, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया और पुरंदर का ये भी जान लिया कि पुरंदर किसको कहा गया है, बस पर किस ग्रंथ में कहा गया है, देखिए उसको आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो देखिए, हमने 7 पार्ट में आप लोगों को बताया था कि जो शुल्ब सूत्र है वो मैथ से जुड़ी है, लेकिन मैथ के किस टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ज्यामिति। अब देखिए ज्यामिति से क्यों जुड़ी हुई है शुल्ब सूत्र। तो देखिए यहाँ पर कोई मैथ के फॉर्मूले नहीं हैं। यहाँ पर जो देखिए क्या है, यहाँ पर जो है यज्ञों से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूलेज दिए गए हैं शुल्ब सूत्र के अंदर, कि आप जो है यज्ञों के लिए कैसे स्थान चुन सकते हैं, उस स्थान को कैसे मापना है और कैसे यज्ञ करना है। तो उसका जो है पूरा का पूरा बायोडाटा शुल्ब सूत्र के अंदर दिया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तु मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अस्तु मा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद के अंदर से लिया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आर्यों के बारे में लोगों के बहुत से कुछ विद्वान हुए, उनके सबके अलग अलग मत हैं। मेनली जो मत की बात करें मैक्स मुलर की, तो मैक्स मुलर ने ये कहा था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। तो देखिए जब ये भारत में आए थे तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 वेद दे रखे हैं, उन चारों वेदों को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद, तो देखिए जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ेगा उसे हम होर्त कहते हैं, और जो यजुर्वेद को पढ़ेगा उसको अथर्वयु कहते हैं, और जो सामवेद को पढ़ेगा उसको हम उद्गाता कहते हैं, और जो अथर्ववेद को पढ़ेगा उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो देखिए अपौरुषेय थोड़ा डिफिकल्ट सा मीनिंग है अपौरुषेय। तो दोस्तों देखिए अपौरुषेय का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ काम जो है किसी महिला द्वारा नहीं किया गया हो उसको कहते हैं अपौरुषेय। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अपौरुषेय का मतलब है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना ना तो इंसान ने करी है ना किसी देवी ने करी है, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। तो याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट सा है बोलना अपौरुषेय। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो देखिए वैश्विक जो दर्शन के प्रतिपादक थे वो उल्लूक गणाद थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। तो देखिए मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, तो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा पूर्व मीमांसा। देखिए पूर्व मीमांसा के जो दर्शन के प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी महर्षि जी। उसके बाद आता है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में डिफरेंस याद रखिएगा। तो देखिए उत्तर मीमांसा में जो इसके प्रतिपादक थे वो कौन थे, बादरायण जी थे। ठीक है, बादरायण जी जो थे इसके प्रतिपादक थे। तो याद रखिएगा पूर्व मीमांसा की कभी बात की जाए तो देखिए वहाँ पर याद रखिएगा पूर्व में जैमिनी जी थी, और उत्तर में कभी याद रखें तो उत्तर में कौन थे, बादरायण जी थे। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए आप डिफरेंट करके चलेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखिए सोम को पूरा का पूरा मंडल समर्पित कर दिया गया है, तो वो कौन सा है, 9वां मंडल है। तो दोस्तों देखिए आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 9 के। तो दोस्तों देखिए हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सो देखते रहिए मेरा चैनल हमारी जीके एंड जॉब। थैंक यू वेरी मच।